डांटते थे, काम नहीं करते थे, कोई तबीयत खराब था ना तो आकर डंडा लेकर आता था, बोलते तुम काम करो नहीं तो मारेंगे बोलते थे। बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास रहने के लिए किसी का मकान की कमी है, किसी को बच्चे को पढ़ाना है या किसी को खाने की कमी है, ऐसा करके है। ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो चावल देता है, ठीक है चावल तो दे देता है, पर उसमें खाने के लिए हमारे साथ में कोई सब्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। हमने पंजाब में काम किया था, वो लेकर गया था, वो भी ख़त्म हो गया। मेरा बच्चा का हाथ टूट गया, 7 साल का। पैसा मांगा तो बोला, इतना गाली दिया, तेरा कर्जा मुका नहीं है तो कहाँ से दूंगा बोलकर। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के रोजगार के अवसर न होने की वजह से इनको मजबूरी में कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। जब ये दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं तो वहां से फिर इनका ट्रैफिकिंग होता है, मानव तस्करी होती है और ये सीधे पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के इन पहाड़ियों के बीच में जो बड़गांव एक ज़िला है, जहाँ पर ये तमाम मजदूर ईंट भट्टा मजदूर बनकर काम कर रहे थे। ये तमाम मजदूर जो है वो मौसम के अनुसार कभी खेत में और कभी भट्टों में काम करते हैं। काम तो वहाँ करवाया जाता था एक गुलामी के तहत। हम लोगों को वहाँ ठीक से रुपया पैसा का कोई वो नहीं मिलता था। एडवांस दिया और सबको बहलाया फुसलाया, बोला कि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनेगा, आप लोग एडवांस ले लो, आप कभी भी अपने घर आना जाना कर सकते हैं। ऐसी किसी प्रकार के आप लोगों के साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती, भट्टे के जो मालिक हैं हम लोग आपके साथ में नहीं करेंगे, ऐसा करके उसने दिया वर्करों को, सभी लेबरों को। और देने के बाद में फिर उसने काम तो करके सभी मुका दिए हैं वहाँ के जो कर्जे हैं वो, और मुकाने के बाद में वो बोलता है कि आपका कर्जा भी मुका नहीं है। महाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंधुआ मजदूरों के हितों की रक्षा करने की बजाय 6 महीने के समय का ऑर्डर दे देता है और ये लिख के दे देता है कि आप 6 महीने के बाद एक रिपोर्ट दीजिए। इन तमाम बंधुआ मजदूरों की जांच करने के लिए उनको 6 महीने लग जाएंगे। तब तक तो ये किसी दूसरी पहाड़ी में, दूसरे ईंट भट्टे में या किसी दूसरे खेत में जाके दोहरे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम मजदूर हैं जो आज यहाँ पर अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 माह तक गुलामी कर मजदूरी करवाई, हमें बंधुआ बनाकर बेगारी करवाई, अब हमें मुक्ति प्रमाण पत्र दो। यानी कि जो मजदूर है जो काफ़ी समय से काम कर रहे थे, वो आज अपने आप के लिए आज़ादी मांग रहे हैं, अपने आप को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर का नाम इस पोस्टर्स में देखने को मिल रहा है। सब लोगों ने अपने हाथ जो हैं वो लगाए हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर जो आप देखेंगे WPC वर्किंग पीपल्स चार्टर्ड, ये एक संस्था है जिसकी तरफ से आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है ये मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ किया जा रहा है। और क्या कुछ वजह है, क्यों ये किया जा रहा है, आखिर क्यों मजदूरों को एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा है, ये बात करेंगे इन्हीं लोगों से और जानेंगे कि आखिर जो ये अपने आप को बंधुआ बता रहे हैं इसकी वजह क्या है। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। जहाँ आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ आपको बंधुआ बनाया गया है, क्या आलम था वहाँ पर, किस तरीके की सिचुएशन थी, कैसे व्यवहार किया जाता था आप लोगों को? वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। हमारे खर्चा उर्चा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मिलता था खर्चा। और हम जो बाज़ार जाते थे ना तो हमारे को पत्नी को रखता था, पति को जाने देता था। हाँ जी, वो जाने देता। उसके बाद में हमारे से काम करवाया जाता था। काम करवाने के बाद में हमारे को जो कोई बीमार उमार पड़ता था, हमारे को पैसा नहीं दिया जाता था। और पैसा नहीं देता था। काम जो हमारे को जो कर्जा हमारे को दिया था फुसला करना, उसको हमने छूट भी लिया। छूटने के बाद भी हमारे को बोला अभी तुम्हारा कर्जा नहीं छूटा हुआ है। बहुत हम पे काम करवाता था। अब जब हमारे को बोला गया था तुम जब भी जा सकते हो आ सकते हो, बाद में हमारे को आने जाने नहीं दिया गया।
इसलिए यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहीं मतलब चले ना जाएं या भाग ना जाएं, तो इसलिए आपके घर वालों में से किसी सदस्य को अपने पास रखते थे। रखते थे। हाँ जी, हम अपने सदस्य को, बाल बच्चे को अपने रखते थे। हम बाजार जाते थे महिला को छोड़कर। हाँ जी। तो पैसे नहीं देते थे या कोई और हाथापाई मारते वगैरह भी थे? हाँ, डांटते थे, काम नहीं करते थे। कोई तबीयत खराब था ना तो आकर डंडा लेकर आता था, बोलते तुम काम करो नहीं तो मारेंगे बोलते थे, और डंडा दिखाता था। हाँ जी। कितनी मजदूरी देते थे आप? ये 900 रुपये 1000 में लेकर गया था हमारे को। तो मिलते थे इतने या नहीं? हमारे को कोई एक पैसा भी मिला नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं मिला? एक भी नहीं, पैसा अभी तक नहीं मिला हमारे। कितने समय से मजदूरी कर रहे थे भैया? हम 4 महीने से कर रहे थे। 4 महीने से कर हाँ रहे थे। जी। तो 4 महीने में एक दिन भी नहीं मिला अभी तक? नहीं, खर्चा के लिए थोड़ा थोड़ा देते थे। अच्छा, जैसे बता रहे हैं 900 1000 बता रहे हैं, तो उनमें से कितने देते थे? समझ लो 6 रोज में 1000 1200 ऐसी। दे देते थे। हाँ, तो उसमें गुजारा होता था? अपना 5 बंदे थे, बच्चे हैं मेरा 3, अच्छा। तो उसमें कहाँ से गुजारा होगा। हमने पंजाब में काम किया था, वो लेकर गया था, वो भी ख़त्म हो गया। मेरा बच्चा का हाथ टूट गया, 7 साल का। पैसा मांगा तो बोला, इतना गाली दिया, तेरा कर्जा मुका नहीं है तो कहाँ से दूंगा बोलकर। अच्छा। घर मेरा टूट गया, मैं बाहर में रहता हूँ, अच्छा। ऐसी मंगल भवन बोलते हैं उसमें, उसके लिए पैसा मांगा तो गाली इतना दिया, तेरा कर्जा मुका नहीं है तो कहाँ से दूंगा बोलकर। आप कहाँ, छत्तीसगढ़ से हैं आप? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपका खुद का घर है या वहाँ पर भी किराए पे रहते हो? नहीं, अब मेरा घर टूट गया है। छत्तीसगढ़ में हाँ, टूट गया है या तोड़ दिया है? नहीं टूट गया है, कैसे टूट गया है? बारिश से। मिट्टी का है अच्छा। मकान मेरा। हाँ, तो अब कैसे, मतलब जहाँ मजदूरी कर रहे हैं वहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है, घर नहीं है, कैसे गुजारा होगा? अब देखो सरकार क्या यह कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार है या जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो सुनेगी आप लोगों की? अब देखो सुन रहे या नहीं सुन रहे, तो कैसे सरकार तक पहुँचेगी आपकी बात? अब कैसे सरकार, पहुँचाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? अब सरकार को क्या कहेंगे। अब वहाँ से धक्के मार कर पूरा छत्तीसगढ़ पहुँचा दिया, अभी तक सुना ही नहीं है। तो अभी आप लोग कोई मजदूरी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कोई जरिया है खाने पीने का? नहीं, कुछ नहीं। जाकर पंच भी को बोला, अपना गांव का सरपंच को भी बोला हमारे पास तो कोई रिपोर्ट आया ही नहीं है। तो अभी मतलब आप बेरोजगार हैं, अभी कोई कमाई का कोई जरिया नहीं, कोई नहीं है। तो घर कैसे चल रहा है फिर? अब क्या, रिश्तेदार है, अच्छा। अब उसी से चावल मांग मांग कर ला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार सतनामी है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी है आपको? परेशानी हम लोगों का ये है कि हम सभी साथी मजदूर हैं जी। और हम लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए किसी का मकान की कमी है, किसी को बच्चे को पढ़ाना है या किसी को खाने की कमी है, ऐसा करके है। ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो चावल देता है, ठीक है चावल तो दे देता है, पर उसमें खाने के लिए हमारे साथ में कोई सब्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब करने के लिए चावल देने से हमारा मकान नहीं बन जाएगा, चावल देने से हमारा ये जो बच्चे का पढ़ाई है वो पूरा नहीं होगा, चावल देने से हमारे जो कपड़े की कमी है वो पूरा नहीं होगा, है ना। तो इस करके हमको हमारे जो जीवन यापन की जो खर्चे हैं ज़िंदगी में आगे। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ। मतलब। तो क्या आप भी बंधुआ मजदूर हैं? हाँ जी, मैं भी हूँ। कहाँ पर? मैं अभी कश्मीर में था, श्रीनगर में, बड़गांव ज़िले में। तो वहाँ पर मैं बंधुआ मजदूर था और हम सभी साथी, हम लोग 90 आदमी थे। तो 90 लोग वहाँ से आए हैं। और किस तरीके का काम करवाया जाता था वहाँ पर? काम तो कैसे वहाँ- व्यवहार किया जाता था? काम तो वहाँ करवाया जाता था एक गुलामी के तहत। हम लोगों को वहाँ ठीक से रुपया पैसा का कोई वो नहीं मिलता था। एडवांस दिया और सबको बहलाया फुसलाया, बोला कि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनेगा, आप लोग एडवांस ले लो, आप कभी भी अपने घर आना जाना कर सकते हैं। ऐसी किसी प्रकार के आप लोगों के साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती, भट्टे के जो मालिक हैं हम लोग, आपके साथ में नहीं करेंगे, ऐसा करके उसने दिया वर्करों को, सभी लेबरों को। और देने के बाद में फिर उसने काम तो करके सभी मुका दिए हैं वहाँ के जो कर्जे हैं वो, और मुकाने के बाद में वो बोलता है कि आपका कर्जा भी मुका नहीं है। अच्छा। और घर जाने के लिए हम लोग छुट्टी उट्टी के लिए बात किए तो वहाँ पे किसी को छुट्टी नहीं दिया। और मतलब पुलिस, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हाँ, चलता सब था। उन्हीं आप के अगर हिसाब कुछ से भी चलता डिमांड था। करते हैं, हाँ, मांग कुछ करते नहीं तो होता कुछ था। नहीं होता था। यदि कोई बीमार उमार पड़ जाता था तो बीमार उमार के लिए पैसा नहीं मिलते थे। और इसमें एक जो भाई हमारे साथ में बैठे हैं वो बैसाखू, जब उसकी पत्नी का तबीयत ख़राब हुआ
तो उसने अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोला कि कुछ पैसे उधार कहीं से वो ढूंढ कर उसके पास भेजा और तब उसकी बीवी का इलाज करवाया गया। और इसमें एक तो और वहाँ के क्या किसी सरकार जो है या वहाँ के जो नेता हैं या सरकार है उनको इस बारे में नहीं पता था या उन्हीं के कोई लोग हैं उसमें? इससे पहले तो हम लोग एक महिला के साथ में वहाँ छेड़छाड़ हुआ और बलात्कार करने का कोशिश किया गया। तो हम लोग मजदूर थी महिला भी? हाँ, मजदूर महिला थी। तो वहाँ पे जब हम लोग उस जो मुजरिम है उसको पकड़े तो बोला कि हमारे पास गन होता तो तुम दोनों को उड़ा देता, तो ऐसा जिसने करके। ये हरकत की थी वो मजदूर ही था या फिर उन लोगों का आदमी था? वो कश्मीरे का है, वो मालिक के पहचान वाला है, अच्छा अच्छा। ठेकेदार का पहचान वाला है। तो उसमें ये जो हमारे साथ में टेकराम भाई हैं और ये जो अजय बैठे हैं वो दोनों पकड़े उसको। तो बोला कि यदि हमारे पास गन होता तो तुम दोनों को आज हम उड़ा देते, ऐसा करके उसने धमकी दिया। यानी कि मजदूरी का आलम इतना बढ़ गया है कि मजदूरों को तो बंधुआ बना लिया है, लेकिन जो महिला मजदूर हैं उनके साथ गलत हरकत भी की जा रही है, छेड़छाड़ भी की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम टेकराम रात्रे है जी। आप कहा है कि आपने उस महिला को बचाया था, हाँ क्या हुआ था वो जानना चाहेंगे। अब देखिए, उसने नहर पे स्नान कर रही थी जी। तो हमने वहाँ गए थे स्नान करूँगा बोलकर, तो हमने उसको देखे तो पीछे हट के आ गया, बैठ गया कहीं दूर में जाकर। तो एक कश्मीरी लड़का आया और सीधे उसने नाले पे उतरा, नहर पे उसको हाथापाई करने लगा। उस जनानी ने दौड़ के नहर के मेड़ में चढ़ गया ऊपर, तो आवाज़ देने लगा बचाओ बचाओ। फिर हमने दौड़ के गया, उसको दबोच लिया। तो वो फिर कश्मीरी जो था वो के जो आप जिनके आप अंडर काम कर रहे थे उनका जान पहचान? हाँ जी, उनका कोई रिश्तेदार था। अच्छा। और उनको हमने पकड़ के भट्टे मालिक के हवाले किया। तो भट्टे मालिक बोलने लगा कि नहीं, इसका हम पूरे तहकीकात करेंगे और पुलिस बुलाकर 6 महीने तक का इसका सज़ा दिलवाएंगे। तो उसके बाद में तो उसने हुई सजा? पुलिस आई? आई पुलिस, तो उसने क्या पुलिस को लाया था जो गश्त लगाते हैं ना, ट्रैफिक वाले, हाँ पेट्रोलिंग वाले, उनको पकड़ के लाए और बोलने लगा कि इसको छोड़ दो। तो हमने तो छोड़ दिए और उसको ना हमको रिपोर्ट का कोई सर्टिफिकेट हो जो हाँ FIR नहीं किया, ना कुछ नहीं किया, और बैठा लिया गाड़ी में और आधे रास्ते में लेकर छोड़ दिया। तो तीसरे रोज आकर फिर मेरे को हमला किया उसने। मजदूरों को न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये जो देश में तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो कोविड-19 के बाद में पूरे देश भर में एक विंडो ऐसा ओपन हो गया है जो सीधा सीधा गुलामीगिरी की तरफ जाता है। देश में जहां 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनमें मजदूर अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी मजदूर अभी बैठे हुए हैं ये तमाम मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के ये खेतीहर मजदूर हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि ये भूमिहीन मजदूर। और ये तमाम मजदूर जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग गाँवों में रहते थे, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के रोज़गार के अवसर न होने की वजह से इनको मजबूरी में कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। जब ये दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं तो वहां से फिर इनका ट्रैफिकिंग होता है, मानव तस्करी होती है और ये सीधे पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के इन पहाड़ियों के बीच में जो बड़गांव एक ज़िला है जहां पर ये तमाम मजदूर ईंट भट्टा मजदूर बनकर काम कर रहे थे। ये तमाम मजदूर जो है वो मौसम के अनुसार कभी खेत में और कभी भट्टों में काम करते हैं। पथाई का काम करने वाले ये लगभग 90 मजदूर थे और इनके बच्चे महिलाएं सब इनके साथ में थे। पूरा का पूरा लगभग 20 से 21 परिवार ये काम करने के लिए जब वो बड़गाम ज़िले में जाते हैं तो वहाँ पर 191 करके ईंट मार का एक ब्रिकलिन ईंट भट्टा चलता है, जहाँ ये मजदूर पिछले 4 महीने से काम कर रहे थे। उनको 1 भी रुपया वेतन नहीं मिला। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं या और भी राज्यों से आए हुए हैं? देखिए, अभी यहाँ पर जो मजदूर हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं, पर पूरे देश में पलायन हो रहा है जो सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित पलायन होना चाहिए। सुरक्षित पलायन न होने की वजह से जहाँ पर भी ये मजदूर काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं। देश में इतना बड़ा एक अभी तूफान प्रवासी मजदूरों का कोविड के दौरान आया
जहां पर हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको लागू किया जाए। 1979 का बना हुआ कानून 2022 तक लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की अदालतों ने चीख चीख कर कोविड के दौरान भी कह दिया कि आप यहाँ पर कम्युनिटी किचन चलाइए, आप प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कीजिए। आप पूछिए, एक भी मजदूर का किसी का पंजीकरण हुआ है क्या? आखिर जब देश में 27 करोड़ मजदूरों का पंजीकरण हो गया तो ये तमाम मजदूर कहाँ रह रहे हैं? तो प्रवासी मजदूर जो कि ब्रिकलिन में है, जो दूर दराज के कामों में, जो इनविजिबल वर्क जिनको हम कह रहे हैं, वो तमाम कामों के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कड़े इंतजाम किए? आपके हिसाब से कितने मजदूर हैं अभी तक जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, या आप जो आज ये धरना कर रहे हैं इसमें कितने मजदूर हैं, क्योंकि तादाद काफ़ी कम दिख रही है मजदूरों की? देखिए, ये जो 90 मजदूर थे, इन मजदूरों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। इन मजदूरों को ज़बरदस्ती भरकर बसों में भर कर ले छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया गया। कौन ले जा रहा है ज़बरदस्ती? ये ज़बरदस्ती बढ़ के छत्तीसगढ़ की सरकार लेके जा रही है। अच्छा। छत्तीसगढ़ की सरकार इनको छुड़ाने के लिए आई थी जम्मू कश्मीर में, और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी किया था कि तत्काल इन तमाम मजदूरों को छुड़वाया जाए, और पूरी एक टीम बनकर छत्तीसगढ़ से गई थी रायपुर से जम्मू कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, और वहां से इन मजदूरों को लेके आना था, इंक्वायरी करनी थी। किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी इनकी नहीं हुई है। इन मजदूरों को बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत तमाम मजदूरों को वहीं पर एक रिलीज़ ऑर्डर मिलना था, और जिसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि ये बंधुआ मजदूर है या नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी थी, वहाँ के डीसी बड़गांव थे उनकी जिम्मेदारी थी। बॉन्डेड लेबर एक्ट में सेक्शन 10 के तहत ये प्रोविज़न है कि वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कम से कम एक रिलीज़ ऑर्डर जारी करे और उसमें लिख के दे मजदूरों को 24 घंटे के दौरान। ये एसओपी बनी हुई है और भारत सरकार ने एसओपी बना रखी है बंधुआ मजदूरों के लिए। इन तमाम मजदूरों को किसी प्रकार से कोई रिलीज़ ऑर्डर नहीं दिया, और बस वहीं जानवरों की अभी तक भारत सरकार के संज्ञान में है ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं? सब कुछ भारत सरकार के ज्ञापन या संज्ञान कोई में है। पत्र लिखा गया है? बिल्कुल पत्र लिखा गया है, वहाँ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के संज्ञान में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में है। सबसे बड़े शर्म की बात है कि 1993 में किस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक बहुत बड़ी ताकत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक आदेश देते हुए दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंधुआ मजदूरों के हितों की रक्षा करने की बजाय 6 महीने के समय का ऑर्डर दे देता है, और ये लिख के दे देता है कि आप 6 महीने के बाद एक रिपोर्ट दीजिए। इन तमाम बंधुआ मजदूरों की जांच करने के लिए उनको 6 महीने लग जाएंगे। तब तक तो ये किसी दूसरी पहाड़ी में, दूसरे ईंट भट्टे में या किसी दूसरे खेत में जाके दोहरे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। इनमें ऐसे मजदूर भी हैं जो 2013 में पंजाब के नवाशहर से मुक्त हुए थे, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनका पुनर्वास नहीं किया, जिसकी वजह से वो मजदूर फिर से कश्मीर में जाके बंधुआ बन गया। तो ये जो बंधुआगिरी का जो सर्किल है, जो चक्र है, जिसको हम सुन के लगता है कि आज के इस दौर में बंधुआ तो कोई नहीं होता है, जबकि देश में सुप्रीम कोर्ट की पहली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी, जनहित याचिका हुई थी, और जस्टिस PN भगवती ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जिन मजदूरों को राज्य द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको भी प्रवासी मजदूरों को, चाहे वो वहाँ के लोकल मजदूर हैं, उनको बंधुआ मजदूर माना जाएगा। और आज ये तमाम मजदूर उसी कैटेगरी में खड़े हुए हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है वो धूल चाट रहा है इन मजदूरों के मामले में। आज तो आप यहाँ धरना दे रहे हैं, अब आगे क्या किया जाएगा? सरकार तो जस की तस है, क्योंकि इतने समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। देखिए, अगर इस प्रकार के मामले हैं और आज हमने एक लोकतांत्रिक तरीका है जहां पर हमको एक अधिकार मिला हुआ है, हम अपनी बात यहाँ जंतर मंतर पर देश की राजधानी में आकर बताएं, और अगर हमारी इन मामलों पर सुनवाई नहीं होती है, हम इसी ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और ये तमाम मजदूरों का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। देश को आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई जगह हालत जस की तस बनी हुई है। आलम ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी इंसान को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी बंधुआ मजदूर जैसे शब्द आज़ाद देश में सुनने को मिल रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर आप जो है वो यहाँ पर जिन लोगों से हमने आज बात की थी उनके मुंह से आपने सुना है। छत्तीसगढ़ के ये लोग थे, छत्तीसगढ़ के लोगों को जम्मू कश्मीर ले जाया गया, वहाँ पर बंधुआ मजदूर बनाकर रहा गया। जितने पैसों में ले जाया गया था वो उतने पैसे ना देकर कुछ ही पैसे उनको देकर और वहाँ पर उनसे मजदूरी कराई गई। जब काम निकल गया तो उनको वापस जो है वो छत्तीसगढ़ भेज दिया गया बिना उनके मजदूरी दिए हुए। सरकार से गुहार अब ये लोग लगा रहे हैं कि
जिस भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, क्योंकि कई ऐसे मज़दूर हैं जिनके घर में 5-6 फैमिली मेम्बर हैं लेकिन कमाई का सोर्स ज़ीरो है। अब उनका घर कैसे चलेगा? बारिश के कारण उनके घर टूट गए हैं तो रहेंगे कहाँ? ये एक बड़ा सवाल है। अब सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार तक ये बात पहुंचती है या नहीं, ये देखने का विषय रहेगा, क्योंकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना तो दिया गया है सरकार को जताने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार की जा रही है, केंद्र सरकार को भी जताया जा रहा है। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आज जो आवाज़ यहाँ से उठी है या जो मज़दूर आज यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा है वो सरकार के कानों तक पहुँचती है या नहीं, क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये अमृत महोत्सव जो है वो किसी काम का नहीं रह जाता है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।